प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने आपको लाइंस हैं, कलर्स हैं, या फिर ड्राइंग मटेरियल्स में हम लोगों को ड्राइंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें लगती हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया था। आज से अभी हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, जिसमें कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल से हटके है। और आप लोग को पता भी है कि लास्ट क्लासेस में या फिर लास्ट ईयर हमने ABCD सीखा था, ब्लॉक लेटर्स वाला, और एग्ज़ाम के लिए भी वो चीज़ रिक्वायर्ड हो रहती है। तो सेम यही चीज़ या ये पैटर्न हाई स्कूल के लिए है, इस क्लास के लिए भी, इस साल के लिए भी रिक्वायर्ड है और आवश्यक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बेस रेडी करके रखा है ABCD EFGH तक, और फिर उसके आगे की फिर उसके नीचे बनाएंगे। यदि इस वीडियो में नहीं बनाते तो अगले वीडियो में वो आपको बना के दिखा देंगे। तो ABCD ये ब्लॉक लेटर्स में, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न भी हम लोगों ने सेट किया है कि जैसे आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हमने फिक्स जो है चौड़ाई ली है, जो कि आपका 2.5 सेंटीमीटर की है, 2.5 सेंटीमीटर की है। और ये जो आप ऊंचाई देख रहे हो, ये हम लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर की ली है। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ स्केल से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो आप, ये यहाँ पे 2.5 की इसमें जो है ली हुई है, और ये यहाँ पे 3.5 लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि एग्ज़ाम या आपने होम एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी देखा होगा कि एक पर्टिकुलर गिवन हाइट पे या एक पर्टिकुलर गिवन विड्थ पे हम लोगों को ABCD लिखनी होती है। ABCD भी नहीं, एक्चुअली कोई ना कोई शब्द दिया रहता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हेलो का, या फिर मान लीजिए अपना नाम हो गया, या फिर वर्ल्ड हो गया, या फिर क्लास हो गया, या फिर जैसे 9th क्लास है आपका तो 9 करके भी हो सकता है। तो इस तरीके से कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर्स में आपको A से लेके Z तक प्रैक्टिस करनी होती है, और उन्हीं ऑब्वियसली उन्हीं 26 शब्दों में से कोई भी शब्दों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको जो है कोई ना कोई एक वर्ड लिखने को आता है। वर्ड मतलब शब्द। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक हमने यहाँ पे एक ऊपर बेस लाइन खींची हुई है, और एक बेस लाइन हमने नीचे खींची हुई है, और ये जो है बेस लाइन पूरा 3.5 सेंटीमीटर के गैप पे है पूरा, ताकि ऊंचाई सेम बनी रहे, सारे लेटर सेम हाइट के रहें। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही यहाँ पे आधे का गैप छोड़ दिया है, ताकि जो दूरी है वो भी बराबर बनी रहे। और फिर इसके बाद यदि आप देखोगे तो 2.5 सेंटीमीटर का ये हमने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया जाता है सभी अक्षरों के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें लेट्स सपोज क्वेश्चन पेपर में भी मिलता है कि 3.5 की ऊंचाई में और 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में आपको हेलो वर्ड या ABCD लिखनी है, तो फिर इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इसके आगे क्या करेंगे कि हमने जो 2 बेस लाइन ली थी, फिर इसके बाद एक हमने ये यहाँ पे सेंटर या मिडिल में भी लाइन ले ली। यदि जैसे मान लीजिए 3.5 का है तो नियरली 1.7 सेंटीमीटर पे भी सेंटर लाइन बना सकते हैं। सेंटर लाइन का क्या है कि आप यदि जल्दी भी बनाओगे तो भी जो है आपका जो पॉइंट्स हैं, या फिर आपका जो बीच में जैसे H के लिए यूज़ होता है, F के लिए यूज़ होता है, या G है, H है, या B है, A है, तो काफ़ी सारे लेटर्स के लिए हमें सेंटर पॉइंट भी चाहिए रहता है।
तो वो सेंटर पॉइंट हमें आराम से यहाँ पे जब हम बेस लाइन बना लेंगे तो फिर हमें जब वर्ड लिखेंगे हम तो उसमें कोई भी इशू या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वो एक समान दूरी पे सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी देखा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने डॉट 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 करके पूरा एक बना रखा है। तो मैं यदि अपना पहला वीडियो या पहला क्लास की बात करूँ जिसमें कि हमने रेखाओं के बारे में बताया था, लाइंस के बारे में, तो उसमें डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन दोनों का ही बताया हुआ था। तो डॉटेड लाइन हमेशा जो है एज अ बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं जब तक कि हमारी आकृति या जो शेप है या आकार है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में या आपको जिस तरीके से देखनी है उस तरीके से ना दिखने लगे, तब तक जो है डॉटेड लाइन से हम उस आकृति को बना सकते हैं। सिमिलरली जो सॉलिड लाइन है जो कि पतली वाली है, जो कि बोल्ड भी होती है और आपका थिन भी होती है, तो जो पतली वाली सॉलिड लाइन है वो हम किसी भी आकार जो भी हमारा डॉटेड लाइन से जब भी आकार फाइनल हो जाता है उसके बाद हम लोग जो है कंप्लीट जो आपका सॉलिड लाइन है थिन वाली, उससे हम लोग आकार को फाइनलाइजेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसके ऊपर ही मैंने ये हमारी फाइनल आकृति है। ये आकृति यदि आपको और भी अच्छी करनी है तो फिर इसमें जो भी हमारी चौड़ाई है, जो अभी हमने गैप देना है आधा सेंटीमीटर का, तो वो सब भी दे सकते हैं। तो ये एक हमने एक आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो सेम ऐसे ही हम बी है, सी है, डी है, जो हमारे जो भी ए से लेके जेड तक सारे लेटर हैं, तो वो सब हम इस तरीके से बना सकते हैं सॉलिड लाइन के थ्रू। अब इसमें एक चीज़ और ये भी आती है कि यदि आपको शेडिंग वगैरह देना है तो आप शेडिंग भी दे सकते हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने शेडिंग भी दी हुई है। इसका एक छोटा सा एक तरीका और भी है जो कि आपका शॉर्टकट भी बोल सकते हैं कि आपने जैसे भी ये दिया हुआ है तो आप ये पतली उंगली से उसको हल्का सा, आपने जो भी पेंसिल चलाया हुआ उससे आप इसको ये और थोड़ा सा कर देंगे। तो यदि रब करने के बाद हल्का फुल्का बाहर निकलता भी है तो आप इसको रबर से भी हटा सकते हो ताकि शेप क्लियर दिखे और आपका शेड भी क्लियर दिखे। कुछ और भी आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमारा एक इसमें हमारे पास पेंसिल कलर भी है जो कि कल हमने आपको ड्राइंग मटेरियल में दिखाई थी, इनका भी यूज़ कर सकते हैं यदि आप कलरफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ABCD लिखेंगे और पूरा ABCD से लेके Z तक ये एक्चुअली सभी को लिखना है। और इसमें और भी कुछ यदि दिक्कत या इश्यूज आते हैं तो वो हम लोगों को इसमें कमेंट डाल के या फिर आप अपना जो है कॉल करके या फिर अपना वीडियो आप जो भी ABCD का बनाओगे, और ये ABCD मैं भी पूरी करूँगा ताकि आपको लेटर का भी पूरा अंदाज़ा हो कि
ABCD या से लेके जो Z तक के हमारे सारे अक्षर हैं वो दिखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम H तक जैसे कि हमने देखा। अच्छा, इसमें डिजाइंस में हम और भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ई को हम तीनों आपका जो सिरे हैं वो भी बराबर रख सकते हैं, या F के जो सिरे हैं वो भी बराबर रख सकते हैं। G का लिखने का तरीका आपका दूसरा भी हो सकता है, या जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर ब्लॉक में A के केस में ये आपका क्वाड्रेटल या फिर चतुर्भुज यूज किया हुआ है, उसकी जगह पे हम त्रिभुज बना के भी उस आकृति को बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से ABCD में भी बदलाव किए जा सकते हैं। तो बेटर है कि पहले एक तरीके से ABCD कंप्लीट करो, सेम हाइट सेम विड्थ का ध्यान रखते हुए, पूरा एकदम बेस प्रॉपर बनाने के बाद, डॉटेड लाइन से बनाने के बाद फिर उसको सॉलिड लाइन से बनाओ। और यदि पेंसिल से ही शेड देना है तो पेंसिल से शेड दो, और यदि कलर से शेड देना है तो कलर से भी शेड दे सकते हो, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो वैक्स कलर हो, चाहे वो आपका पेंसिल कलर हो। तो ये अभी H तक यदि है तो आप लोग A से लेके H तक लिखिए, और उसके बाद आपको पूरा ये ABCD Z तक जो है पूरी लिखनी है। और इसका एक्सरसाइज भी हम लोग देखेंगे। सब लोग को अपने अपने वीडियोज़ बना के भेजने हैं, या फिर यदि लाइव में दिखा सकते हो तो लाइव में दिखा दो, और किसी अक्षर में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बता सकते हो। तो उसके ऊपर हम आगे फिर डिस्कशन करेंगे, और आगे के वीडियोज़ में भी देखेंगे कि हम ABCD में और पूरा कैसे करेंगे उसको। फिर लास्ट में एक हेलो वर्ल्ड या फिर आपका वर्ल्ड या कोई भी एक जो हमारा वर्ड है, शब्द है, उसको हम लोग फाइनल बनाएंगे। तब तक जो है ABCD का आप लोग प्रैक्टिस करें।